विद्यार्थी परिषद करेगी प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन। 3000 मेधावी छात्र होंगे सम्मानित। हम आपको बताते चले कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरक्ष प्रांत द्वारा सोमवार को बेतिया हाता स्थित प्रांत कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता कर संगठन के आगामी कार्यक्रमों एवं अभियानों और छात्र हितों से जुड़ी योजनाओं की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की। प्रेस वार्ता के दौरान प्रांत मंत्री मयंक राय ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि गोरक्ष प्रांत में इस सत्र हेतु अभावित का सदस्यता अभियान 15 जुलाई से अपने सभी 17 संगठनात्मक जिलों से प्रारंभ होगा। इस वर्ष गोरक्ष प्रांत के सदस्यता का लक्ष्य 5,81,885 रहेगा। मीडिया से वार्ता के दौरान बताया कि पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, वंदन है इससे हमारे विद्यार्थी परिषद के गोरक्ष प्रांत कार्यालय पर। इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा विलम्ब हुआ, थोड़ा सा ज्यादा विलम्ब हो गया, इसलिए आप सबसे माफी मांगता हूँ। अब विलम्ब को और करते हुए मैं इस प्रेस वार्ता की शुरुआत करता हूँ। हमारे बीच में कुछ परिचय है जिससे आपको अवगत कराता हूँ। आप श्री मयंक राय जी हैं, आप इस गोरक्ष प्रांत के प्रांत मंत्री हैं। आप ऋषभ जी हैं, आप राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद के सदस्य हैं। आप सुश्री संपदा जी हैं, आप भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद के सदस्य हैं। आप सुवन गोविंद राव जी हैं, आप इससे गोरखपुर विभाग के निदेशक हैं। अब मैं हमारे गोरक्ष प्रांत के प्रांत मंत्री श्री मयंक राय जी से आग्रह करता हूँ कि इस प्रेस वार्ता को आगे संचालित करें। विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन ज्ञान एवं एकता के मूल मंत्र का परिचायक, जिसने आज से लगभग 77 वर्ष पहले राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लक्ष्य को लेकर के विद्यार्थियों युवाओं के मध्य कार्य शुरू किया था, ऐसे छात्र संगठन का बेहद सदस्यता अभियान 15 जुलाई यानी कल से पूरे गोरक्ष प्रांत में शुरू होने वाला है। इसको लेकर के सबसे पहले तो इस पत्रकार वार्ता में उपस्थित आप सभी पत्रकार बंधुओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। गोरक्ष प्रांत जो कि इसमें 17 संगठनात्मक जिलों का प्रांत है, इसमें बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, बलिया, आजमगढ़ जैसे प्रशासनिक जिले हैं। इन जिलों में विद्यार्थी परिषद कल से कॉलेज कैंपस में, कोचिंग संस्थाओं में, छात्रावासों में, ऐसे तमाम जगह जहां जहां विद्यार्थी रहते हैं, यानी विद्यार्थी परिषद का जो कहना है कि जहां जहां परिसर वहां वहां परिसर, इस लक्ष्य को साकार करने के लिए विद्यार्थी परिषद कल से अपना बृहद सदस्यता अभियान चलाएगी, जिसमें इस वर्ष अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरक्ष प्रांत ने कुल 5,81,885 से ऊपर यानी लगभग 6 लाख सदस्यता करने का लक्ष्य रखा है विद्यार्थी परिषद ने, जो अपने 17 संगठनात्मक जिलों को पूर्ण करेंगे। अपने गोरक्ष प्रांत की जो संरचना है कुल 134 नगर इकाइयां हैं। इन 134 नगर इकाइयों में जो भी अपने विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, इसके साथ साथ इंटर कॉलेज, ITI, फार्मेसी, पॉलिटेक्निक, एम्स, एग्रीकल्चर कॉलेज, लॉ के कॉलेज, जितने भी कॉलेजेस हैं, इन सभी कॉलेजों में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जाकर के विद्यार्थी परिषद से संपर्क करके उनको विद्यार्थी परिषद के बारे में बताएंगे। विद्यार्थी परिषद कॉलेज कैंपस में प्रदर्शनों के माध्यम से, इसके साथ साथ विद्यार्थियों के रचनात्मक डेवलपमेंट हेतु तमाम तरह के कार्यक्रम करता है। तो इन कार्यक्रमों से विद्यार्थियों को अवगत करा करके विद्यार्थियों को विद्यार्थी परिषद से जोड़ करके उनको सदस्य बनाने का एक अभियान विद्यार्थी परिषद ने जो लिया है, यह कल से हमारा अभियान शुरू हुआ है, जिसको लेकर के आज हम सभी उपस्थित है। इसके साथ ही अगर मैं पिछले वर्ष की बात करूँ तो पिछले वर्ष विद्यार्थी परिषद ने 3,60,000 से अधिक विद्यार्थियों को गोरक्ष प्रांत में सदस्य बनाया है। और पिछले वर्ष हम लोगों ने 2,100 से अधिक परिसरों में विद्यार्थियों से संपर्क करके उनको सदस्य बनाया था। इस वर्ष हम सभी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता पूरे प्रांत में लगभग 2,675 कॉलेज कैंपस में, चाहे वो इंटर कॉलेज हो, महाविद्यालय हो, विश्वविद्यालय हो, ITI के कॉलेज हो, कोचिंग संस्थान हो, ऐसे संस्थानों को चिन्हित करके वहां सदस्यता अभियान कराने वाली विद्यार्थी परिषद। और विद्यार्थी परिषद के विषय में एक चीज कही जाती है कि अपने ही लक्ष्य को तोड़ने का अगर किसी में सामर्थ्य है, अपने लक्ष्य को तोड़ करके एक नया लक्ष्य, एक नया रिकॉर्ड बनाने का अगर किसी के अंदर क्षमता है, तो वह सिर्फ और सिर्फ इकलौती छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है। और मैं अपने पूरे कार्यकर्ताओं के विश्वास के साथ यह मैं उम्मीद भी करता हूँ कि विद्यार्थी परिषद अपने पिछले वर्ष के लक्ष्य को तोड़ते हुए इस वर्ष जो विद्यार्थी परिषद ने 5,81,885 सदस्य बनाने का लक्ष्य लिया है, इसको तोड़ देंगे। इसके साथ ही आगामी 23 जुलाई को विद्यार्थी परिषद गोरखपुर महानगर सदस्यता अभियान के साथ साथ प्रतिभा सम्मान समारोह भी आयोजित करने जा रही है। इस प्रतिभा सम्मान समारोह में विद्यार्थी परिषद गोरखपुर महानगर के 3,000 से अधिक मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित करेगी,
जो कि अपना ये कार्यक्रम जोगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह ऑडिटोरियम जो है इसमें होने वाला है। इसमें हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के 75% से अधिक अंक पाने वाले विद्यार्थी, इसके साथ साथ स्नातक, परास्नातक, ITI, फार्मेसी, इन सबसे मेधावी विद्यार्थियों को, चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो, ऐसे विविध क्षेत्रों के कला के क्षेत्र में, इन सभी विद्यार्थियों को विद्यार्थी परिषद सम्मानित करेगी, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में हम सभी के विद्यार्थी परिषद के नेतृत्वकर्ता राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर वीरेंद्र सिंह सोलंकी जी होने वाले हैं। और गोरखपुर महानगर में जो हम सदस्यता के लक्ष्य की बात करें तो 51,500 के लक्ष्य को विद्यार्थी परिषद इस महानगर में पूर्ण करेगी, जो टारगेट लिया है। और ऐसे हम लोग कुल 155 से अधिक शैक्षिक संस्थानों में संपर्क करेंगे और विद्यार्थी परिषद के सदस्यता अभियान के माध्यम से अधिक से अधिक विद्यार्थियों को विद्यार्थी परिषद से जोड़ करके राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के जिस लक्ष्य को लेकर के परिषद काम कर रही है, इसको साकार करने में इस देश के प्रत्येक विद्यार्थी की भूमिका हो, इस प्रत्येक विद्यार्थियों की भागीदारी हो, ऐसे विषय के साथ हम विद्यार्थियों को मत जाने तो भी अपेक्षित है, पूछ सकते हैं आप लोग, उस कार्यक्रम से लेकर या तो सदस्यता से लेकर संख्या को नहीं निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन हाँ हम लोगों ने इतना जरूर तय किया है कॉलेज कैंपसों की सूची के हिसाब से एक निश्चित अनुपात में कि प्रत्येक कैंपस से विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता, विद्यार्थी परिषद के सदस्य बनाए विद्यार्थियों को, इसको लेकर के पूरे प्रांत का लक्ष्य रखा गया है। वो 5,81,885 है और गोरखपुर महानगर का 51,500 है। तो एक न्यूनतम लक्ष्य हम लोगों ने लेकर के अपना आधार बना। अभी वर्तमान में कितने सदस्य हैं? अभी वर्तमान में अगर हम गोरखपुर महानगर की बात करें तो 43,600 अपने गोरखपुर महानगर के सदस्य हैं। 3,07,882 ये गोरखपुर प्रांत की सदस्यता है। और अगर मैं पूरे देश भर की बात करूँ तो 62,90,000 के आसपास विद्यार्थी परिषद के कुल टोटल सदस्य जो पिछले वर्ष सदस्यता हुई है 2023-24 में, इसमें विद्यार्थी परिषद की सदस्यता रही है। इतनी बड़ी संख्या में सदस्य बनाने के बाद आपका अगला लक्ष्य क्या होगा? क्या एजेंडा आपने निर्धारित किया है इसके लिए? क्योंकि हमने पहले ही बताया कि राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लक्ष्य को लेकर के काम करने वाली इकलौती छात्र संगठन विद्यार्थी परिषद है। हमारा देश समृद्धशाली देश है, हमारा देश वैभव संपन्न देश है, लेकिन इस युवा समृद्धशाली वैभव संपन्नशाली देश में युवा विद्यार्थियों को किस प्रकार से समाज के प्रति, देश के प्रति उनकी भूमिका होनी चाहिए, इसके कर्तव्य बोध को लेकर के विद्यार्थी परिषद काम करती है। और प्रत्येक विद्यार्थी को, जैसे कि हम कई अभियान कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों के मध्य जाते हैं, पर्यावरण संरक्षण आज विश्व का सबसे बड़ा चुनौती का विषय है। तो पर्यावरण संरक्षण, जल जंगल, जमीन जानवर के संरक्षण संवर्धन को लेकर के प्रत्येक विद्यार्थी के अंदर भाव जागृत हो, इसको लेकर के विद्यार्थियों के मध्य भाव बोध कराने का काम विद्यार्थी परिषद करती है। सेवा के क्षेत्र में चाहे वह रक्तदान का विषय हो, चाहे ब्लड डोनेटरी का विषय हो, महापुरुषों की जयंती मनाने, क्योंकि महापुरुष हमारे आदर्श रहे हैं, उनके प्रति विद्यार्थियों के अंदर भाव बोध करने का विषय हो। कला के क्षेत्र में जिन विद्यार्थियों की रुचि होती है उनको अधिक से अधिक देश प्रदेश में मंच मिले। खेल के क्षेत्र में हम विद्यार्थियों का किस प्रकार से उनको प्रोत्साहन दे सकते हैं, मंच दे सकते हैं। तो इस प्रकार के तमाम कार्यक्रमों के माध्यम से, अभियानों के माध्यम से विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता विद्यार्थियों से संपर्क करते हैं और उनको मंच देने का काम करते हैं। उनके रचनात्मक विकास के लिए उनको मंच देने के लिए विद्यार्थी परिषद लगातार प्रयास करती रहती है। अभी आपके शहर गोरखपुर में और इनको की संस्कृति जो नकारात्मक प्रभाव डाल रही है नौ पे युवकों पर, नौनिया भी इससे पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। अभी हाल ही में एक मार्च की घटनाएं भी हुई थी। तो इस संस्कृति को आप कैसे सुधारेंगे, कैसे क्या आप रिफॉर्म लाएंगे? देखिए, यह हमारी संस्कृति कभी नहीं रही है। ये पाश्चात्य संस्कृति का जो चलन आज के देश में युवाओं के मध्य बढ़ रहा है, इसको लेकर के विद्यार्थी परिषद पूरी तरह से संवेदनशील है। और हम विद्यार्थियों को कैंपस में, इवेंट कैंपस के बाहर परिसरों में अभिभावकों के साथ हम कई तरह के अपने कार्यक्रम भी करते हैं, अभियान भी चलाते हैं कि ऐसी चीजों से बचना चाहिए। हमारी सांस्कृतिक विरासत, हमारा सनातन परंपरा, हमारा जो वैभवशाली इतिहास रहा है, हम सभी को उस पर चलने की आवश्यकता है। तभी ये देश पुनः विश्व गुरु बन पाएगा, तभी ये देश पुनः सोने की सीढ़ियां कही जा सकती है। और विद्यार्थी परिषद ने जिस लक्ष्य को लिया है, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का लक्ष्य, वह लक्ष्य तभी साकार हो सकता है। देखिए, हमने बताया ना कि हम कई तरह के अभियान, कई तरह के कार्यक्रम चलाते हैं। अभी हम लोगों ने एक उन्मेष कार्यक्रम चलाया है। इस उन्मेष कार्यक्रम में विद्यार्थियों के मध्य जाकर के कॉलेज कैंपसों में हम लोगों ने स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम, पर्सनालिटी ओरिएंटेड कार्यक्रम, साइबर सिक्योरिटी, टीम वर्क, ऐसे तमाम विषयों को लिया है कि हमें हमारा विद्यार्थी परिषद को मानता है या नहीं मानता है, हमारे लिए कोई विषय नहीं है। प्रत्येक विद्यार्थी, प्रत्येक व्यक्ति राज्य का नागरिक है और हम सभी चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक विद्यार्थी की इस राष्ट्र, इस समाज के प्रति उनकी भागीदारी हो, उनके कर्तव्य बोध हो। इसको लेकर के प्रत्येक विद्यार्थी तक जाते हैं, उनकी जो समस्याएं होती हैं उनका समाधान करने का पूरा प्रयास करते हैं। और इसके साथ साथ जो उनके अंदर क्षमता है, उसके क्षमता का प्रदर्शन पूरे देश में हो, इसको लेकर के हम काम करते हैं। अभी गोरखपुर में बहुत लंबे समय से चुनाव नहीं हुए,
इसको लेकर के आपकी क्या विचार है? छात्र चुनाव को लेकर के विद्यार्थी परिषद पूरी तरह से एकमत है। सबसे पहले मैं ये बात कहना चाहूंगा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद निश्चित ही विश्व का इकलौता छात्र संगठन है। जो छात्र चुनाव हो या ना हो इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन विद्यार्थियों के मत 365 दिन 24/7 लगातार कॉलेज कैंपस में उपलब्ध रहती है। विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान कराने के साथ साथ उनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेकर के तमाम कार्यक्रम करती है। और विद्यार्थी परिषद सरकार से यह मांग भी करती है कि छात्र चुनाव होने चाहिए। छात्र चुनाव से ही लोकतंत्र के अच्छे सेनानी निकल सकते हैं। और छात्र संघ चुनाव जब कॉलेज कैंपस में होता है तो पूरे कैंपस का माहौल सकारात्मक रहता है। और पिछले बार जब गोरखपुर में छात्र का चुनाव 2016 में हुआ था तो उस वक्त भी विद्यार्थी परिषद एक प्रयास से छात्र चुनाव संपन्न हो पाया था। और हमारे ये मूल एजेंडा में है, हम लोगों ने यही प्रस्ताव भी पारित किया है कि पूरे प्रदेश पूरे देश में छात्रों के चुनाव होने चाहिए और विद्यार्थी परिषद इसके लेकर भी लगातार प्रयास रहे।